हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यूबल फादर। ये थर्ड पार्ट सीरीज़ है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई डोंट योर किड्स लिसन टू यू। ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है। पहले दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं चैनल में, आप देख सकते हैं। मैंने पर्पसली वीडियोस को ब्रेक किया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लंबे ना हो जाए। सो अभी हम स्ट्रिक्टली ये डिस्कस करेंगे व्हाट वर्क्स, व्हाट एक्चुअली वर्क्स। सो इन माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव सीन इज़ काम रिपीटेशन वर्क्स। मैंने रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो किया। मैं खुद एक स्पिरिचुअल योगा मेरे लाइफस्टाइल को मैं फॉलो करता हूँ। अगर आप कामली रिपीट करते रहेंगे, बच्चा इवेंचुअली गिव अप करेगा, बोलेगा ओके पापा या मम्मी यू आर फाइन, लेट्स डू इट। नो एंगर, नो एंगर पॉलिसी। आप स्ट्रिक्टली कुछ बोल सकते हैं, कभी कभी आ गया तो लाउडली बोल सकते हैं, लेकिन रिपीटेड एंगर या फियर एक्शन मत करिए जिससे बच्चे को डर बैठे कि नहीं 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 ये तो मुझे मारने वाले हैं, मुझे मार देने वाले हैं। सो काम रिपीटिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और कामनेस के लिए यू हैव टू बी काम फ्रॉम विद इन। सो आप इसको अपने लाइफ का डेली प्रैक्टिस बनाइए कि 10-15 मिनट्स आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करें या रीड करें जहाँ से आपको माइंड को शांति मिले, और फिर वो आपकी शांति आपके डेली डे टू डे लाइफ और रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट करे। बिकॉज एक बच्चा विल लुक अप टू यू। सो आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, उससे वो सीख रहा है। सो जैसे मैंने मेरे पहले ही बताया था कि बी अ रोल मॉडल। वैल्यू बेस्ड लर्निंग तभी हो सकती है जब आप एक रोल मॉडल बन के अपने बच्चे के सामने आएंगे। सेकंड इज़ इमोशनल कनेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा जब फील ही नहीं करेगा, ये आप ही फील नहीं करेंगे, आपके लिए वो एक बोझ है, जैसे एक ईएमआई है या एक फेल्ड मैरिज है या ज़बरदस्ती आप ऑफिस जा रहे हैं। अगर वो बोझ है तो वो रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, उसमें कोई लाइफ नहीं है। सो आप अब रीथिंक करिए अपने लाइफ के पर्पस को, और एक इमोशनल बॉन्ड बनाइए कि हम ये सब चीज़ कर ही क्यों रहे हैं। हमने एक बच्चे को लाइफ में लाया है, हमने क्यों लाया उसको। तो इमोशनल कनेक्ट बनाइए, थोड़ा 20-30 मिनट्स उसके संग स्पेंड करिए, थोड़ा होमवर्क वो कैसे कर रहे हैं वो देखिए। जब आप इन्वॉल्व होंगे तो वो बहुत खुश होता है। मैं ये सारी चीज़ मैंने खुद की हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ही फॉलोज व्हाट आई से। और मैं एंटरटेन होकर सिखाता हूँ। मैंने आई एम नॉट टेलिंग कि हर सब वैसे कर सकते हैं, किसी के पास कोई और स्किल सेट होता है, आप उसको वैसे यूज़ करें, बट कोशिश करिए कि 20-30 मिनट्स का इमोशनल कनेक्ट आप बनाइए अपने बच्चे के साथ। बाद में आपको ही हेल्प करेगा जब वो आपके साथ खड़ा रहेगा। नेक्स्ट इज़ स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रूल्स। मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया कि कैसे पेरेंट्स खुद इनकंसिस्टेंट है, इनडिसिप्लिन है, इसके कारण घर में भी कोई रूल सेट नहीं हो पाते। तो आपका डिसिप्लिन से ही रूल सेट होगा, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चाहे खाने का हो गया, टीवी वॉचिंग का हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हो गया, स्लीप का हो गया, कुछ ना कुछ रूल्स आप पहले से बना के रखें। ये रूल्स आपको ही हेल्प करेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रहे। सो और एक थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस। पेशेंस चेंजेस आउटकम्स। जो धीरज रखता है वही विजय होता है। जिसके पास पेशेंस है वही आउटकम में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। चाहे आपके वर्क एरिया में हो, रिलेशनशिप एरिया में हो, या पेरेंटिंग में हो। पेशेंस आप रखना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ अगर 3-4 महीने में नहीं हो रही, हो सकता है साल 2 साल 3 साल 4 साल में हो जाएगा, लेकिन होगी ज़रूर। बिकॉज आपने बीज अच्छा डाला है ऑफ गुड इंटेंट। शुभ भावना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। शुभ भावना से ही शुभ कार्य मिलता है हमें। सो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप ये सारी चीज़ें एक बार में तो नहीं हो पाता है, बट ग्रेजुअली बाइट साइज इन्फॉर्मेशन आप जो मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ वैल्यूबल लग रही हैं तो अपनी लाइफ में आप टेस्ट करके देखिए और मेरे संग शेयर करिए, ग्रुप में, कम्युनिटी पेज में, या कमेंट्स में। आप मुझे बताइए। फाइनली मैं यही आपसे पूछूंगा, या आपको ये सवाल खुद करना है अपने आप से कि हैव यू क्रिएटेड इनफ स्पेस टू लिसन टू व्हाट योर किड्स इज टेलिंग यू। क्या आपने वो स्पेस बनाया है अपने जीवन में, अपने माइंड में, कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। आप यू आर इन द मोड ऑफ कॉन्स्टेंट करेक्शन एंड कॉन्स्टेंट नो एंड क्रिटिसाइजिंग, बट क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। सो ट्राई टू अवॉइड रिपीटेटिव स्टफ। छोटी चीज़ों को शॉर्ट करिए, प्यार से बताने की कोशिश करिए, क्योंकि प्यार ही इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म करेगा आपके बच्चों को। नफरत नहीं, घृणा नहीं, हेट्रेड नहीं, ओनली लव कैन ट्रांसफॉर्म पीपल। और ये मैंने देखा है कि ओवर द कोर्स लिसनिंग इज़ बिल्ट, यू कैन नॉट फोर्स। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ को। सो अगर वो एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहा है तो आप उसको बताइए, एक चीज़ को बताइए, दो चीज़ को बताइए, एंड सी हाउ ही रिएक्ट्स, हाउ ही फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस, एंड ग्रेजुअली उसके माइंड में फीड करिए कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये फॉलो करने लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा कि समबडी एल्स हैज़ ऑल्सो ज्वाइंड
एंड कंसिडर देमसेल्व्स अ पार्ट ऑफ द होम, जहाँ पे सब मिल के काम कर रहे हैं, सब यूनाइट होकर एक चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली मैं ये बोलूँगा कि ग्रो और ग्रूम योर किड विथ क्लैरिटी, कामनेस एंड कॉन्फिडेंस। आपके मन में क्लैरिटी रहेगी आपको क्या बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कामनेस रहेगा, आपकी शांति उसके दिमाग तक पहुँचेगी, वो आत्मा भी शांत होगी। और कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंस रहेंगे कि हाँ यू लीड बाय एग्जाम्पल। मैं अपने ब्रश खुद कर रही हूँ, मैं कपड़े पहन रही हूँ, मैं शूज़ पहन रहा हूँ, तो बच्चा भी देख रहा है, अरे वाह मेरे मम्मी पापा खुद करते, मैं भी आगे करूँगा। सो ये सारी चीज़ें अगर आप टाइमली कुछ सेल्फ डिसिप्लिन, डेली डिसिप्लिन अगर आप में आ गया, सो आपके बच्चे में 100% आना ही है। आज नहीं, 1 साल 2 साल बाद से ही, बट वो आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू चेंज? बिकॉज चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। बिकॉज हम बदलेंगे तो ही दुनिया बदलती है। हम वेट ना करें। और यहाँ पे तो सीन आपका बच्चा है, उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर आपको इसमें कुछ भी वैल्यू नज़र आई, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट बिलो कि आप कैसे टैकल कर रहे हैं, व्हाट रिजल्ट यू हैव सीन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।